हाय गाइस एंड वेलकम टू सिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड एंड फोर्थ पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर का नाम है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA 403। ठीक है, तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज। तो आपको इस पेपर के अंदर यूनिट 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आप डेफिनेशन ऑफ LLP, ग्राफिकल सोल्यूशन देखेंगे एंड साथ ही साथ कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेशन के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे देखोगे। तो ये मैथमेटिकल्स पेपर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ TP, एप्लीकेशन ऑफ TP मॉडल्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, टेस्टिंग्स, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में आप देखते हो। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये यूनिट नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के, जहाँ पे आपको सीक्वेंसिंग मॉडल्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे आप सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स, प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स के बारे में आप देखोगे, प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स के बारे में आप यहाँ पे देखोगे एंड यहीं पे आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 4 की, जहाँ पे आप PORT एंड CPMs के बारे में पढ़ते हो, जहाँ पे मीन, मैक्स फ्लो, PORT, CPM एंड इसके साथ नेटवर्क के बेसिक्स कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं एंड PORT एंड CPM से रिलेटेड आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये रही आपकी BCA 4 सेमेस्टर के थर्ड पेपर के यूनिट नंबर 4 के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट की, जहाँ पे आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पे आपको बेलमैन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमैलिटी ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ मल्टी स्टेजेड डिसीजन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको DPP एंड LLP के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा BCA 4 सेमेस्टर के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पेपर के बारे में, जो आपका थर्ड पेपर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी ने कौन सी बुक सजेस्ट की हुई है। तो यहाँ पे 2 बुक सजेस्ट की हुई यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नंबर 1 बुक जो ऑपरेशन रिसर्च कांति स्वरूप की है, ये बुक आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 4th नंबर बुक की, यूनिट 4th पेपर की, जहाँ पे हम देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस के बारे में पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA 404। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट 1 में ग्राफिक्स के प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे डिस्प्ले डिवाइसेस में रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, प्लाज्मा डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले शॉर्ट नेम LCD, प्लॉटर्स, प्रिंटर्स एंड इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक्स, माउस, लाइट पेन, टैबलेट एंड डिजिटाइजिंग कैमरे के बारे में आप पढ़ते हो। तो ये रहा यूनिट नंबर 1 के डिटेल सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आप देखोगे पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैट्रिसेस एंड ऑपरेशन रिलेटेड टू मैट्रिक्स देखेंगे एंड साथ ही साथ आप वेक्टर के बारे में भी आप पढ़ोगे यहाँ पे, जहाँ पे वेक्टर एडिशंस, वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस, इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में आप पढ़ते हैं। इसी यूनिट में आपको लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पे आप DDA एंड ब्रेसन-हैम एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसी में पॉलीगन्स के बारे में बताया जाएगा, पॉलीगन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्री पॉलीगन्स और पॉलीगन्स को फिल के बारे में आप यहाँ पे देखते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जहाँ पे आप
ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, रोटेशंस क्या होता है, रिफ्लेक्शंस एंड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में आप पढ़ते हो। तो ये रहा यूनिट नंबर 3 की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जहाँ पे आप सेगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेगमेंट्स टेबल्स क्या होते हैं, क्रिएटिंग टेबल्स, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग अ सेगमेंट, विजिबिलिटी, इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 5 की, जहाँ पे आप एनिमेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनिमेशंस, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, टाइप ऑफ एनिमेशंस, टाइप ऑफ एनिमेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रिप्टिंग, प्रोसीजरल, रिप्रेजेंटेशनल के बारे में आप पढ़ते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एनिमेशन टूल के बारे में बताया गया है एंड आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पे आप एडोब फोटोशॉप, एनिमेशन स्टूडियो एंड वेब फ्रंट के बारे में प्रैक्टिकली आप यहाँ पे करते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 बुक सजेस्ट की गई हैं। इसमें से कोई भी बुक आप लैब से, अपनी लाइब्रेरी से परचेज़ कर सकते हो या आप ले सकते हो वहाँ पे, या तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने BCA 4 सेमेस्टर के 2 पेपर्स, BCA 403 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड BCA 404 कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के बारे में पढ़ा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।